का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई काम पनप क्यों नहीं पा रहा। एक इंसान मेहनत कर सकता है ना, वो प्रयास कर सकता है, वो एफर्ट्स कर सकता है। जैसे एक इंसान को जॉब चाहिए, वो कभी इस कंपनी जाएगा, उस कंपनी जाएगा, उस कंपनी जाएगा, 1 इंटरव्यू देगा, 10 इंटरव्यू देगा, 1000 इंटरव्यू देगा, लेकिन फिर भी उसको अगर नाकामयाब भी मिल रही है तो करे क्या। एक इंसान अपना सोचता है कि चल यार मैं अपने घर वालों के लिए, कहते हैं ना, एक पूरा एक एम्पायर खड़ा करूंगा। एम्पायर तो खड़ा करने की दूर की बात है, जितनी जमा पूंजी थी ऐसी पटकी पड़ी कि उठने का नाम नहीं ले रहे, तो इंसान क्या करे। तो आज जो चीज बताने जा रही हूँ भाई साहब, एक चीज समझ के चलो, कभी भी एक रीजन नहीं होता कि मंगल ने तुमको ऐसे कर दिया, कि शनि ने तुमको ऐसे कर दिया। एक मंगल शनि बैठे नहीं पत्री में। कई बार ऋण दोष होता है, कई बार अनजान ऋण दोष होता है, कई बार क्या बोलूं, और भी बहुत चीजें होती है जो शायद हमको दिखाई पड़ने पे नहीं आती, टेवे में पता नहीं चलता, लेकिन एक ऐसी बंदिश है जो कहते हैं ना जकड़ पकड़ के रखी है। तो जो चीजें आज आपको मैं बताने जा रही हूं उसको लाइटली मत लेना। देखो मेरा काम है आपको बेस्ट टू बेस्ट चीजें बताना है ना, सलाह देनी, करना एट द एंड ऑफ द डे आपने है। और जब इतने डिफिकल्ट पोजीशंस होते हैं, जैसे जो श्रापित पत्री भी होती है, अंधी पत्री जिसको बोला जाता है, इस कंजंक्शन को ठीक करना आसान नहीं है। जो चंद्र शनि का मेल है, वो कहते ना इंसान भटकेगा बहुत, काम करेगा भी बहुत, ऐसा भी नहीं, पैसा कमाएगा भी हो सकता है, लेकिन जहां जमा पूंजी के नाम पे कुछ चीजें देखी जाए तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कई बार कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कि इंसान अपनों के लिए भी बहुत करता है, ये भी बात है ना, लेकिन एक पॉइंट पे आ जाता है कि अपने ही पराये हो जाते हैं, ये भी होता है, अपने ही धोखा दे जाते हैं, ये भी होता है। और फिर वो जब उसके साल निकल जाते हैं, वो देखता है कि मैंने मेरे लिए क्या, मेरी तो पूरी स्टेबिलिटी उखड़ गई एक तरह की, ये भी होता है। तो आप समझे, तो मतलब अगर ये चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखती हैं तो सिर्फ बैठकर मत, वो कहते ना सुनने का कोई मतलब नहीं। जब वो कहते ना इतनी बड़ी, जैसे कई बार कंसल्टेशन भी होती है, मैं इंसान को बता सकती हूँ भाई साहब ये ना पीरियड नेगेटिव है, ये सब चीजें कर लेना। हाँ ये बात है, जो तलवार से गला कटना है सुई चुभ जाएगी, और चुभेगी तो सही, क्यों ये भी क्यों झूठ बोलूं आपको, है ना। हम सोचे कि लाला लैंड में हम जिए और ऐसा होए वैसा होए, वो नहीं होता। रियलिस्टिक अप्रोच अपन जितना रखेंगे ना तो लाइफ उतनी आसानी से निकलेगी, आप समझे। अब आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। थोड़ी सी कौड़ियां ले लो, कौड़ियों को आपने जलने, पीली कौड़ियां जो होती है वो आपने जलने के लिए रख देना है। जलने के लिए रख दिया, हाँ जी रख दिया। अब उसको थोड़ी एक एक चुटकी तालाबों, नदियों, नहरों 43 डेज तक एक एक चुटकी प्रवाहित कर दिया करो। कहते हैं ना जब परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा भी उखड़ता चला जाता है, पहले एक टाइम पे कहते हैं ना उनका नाम चलता था, उनको लोग सलामी देते थे, सलामी तो बड़ी दूर की बात है, आज ऐसे व्यवहार करते हैं कि क्या है बोले। तो ये जो एक चीज है, कौड़ियों को जलाकर उसकी जो राख है एक एक चुटकी प्रवाहित करना शुरू कर दो। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, थोड़ा थोड़ा गुड़ नाली में प्रवाहित करना शुरू कर दो। नाली में जो कोई भी नाला होता है, ये सब करके एक चुटकी गुड़ मैं कहती प्रवाहित करना शुरू कर दो। 43 डेज तक लगातार कर दो। फिर उसके बाद एक मंगलवार करना शुरू कर दो। कितने लोग बोलते हैं कि हमारा कर्ज भी नहीं चुक रहा, हम कैसे चुकाएं, हमारा कर्ज पे कर्ज बढ़ा जा रहा है और कोई जरिया नहीं दिख रहा। ये जरिया खोलेगा, 100% खोलेगा। अगली चीज बताती हूँ, जो शमशान है, शमशान में मिट्टी के घड़े रखवा दो पानी पीने वाले, और वहां पर पानी का बंदोबस्त कर दो, और कोई एक इंसान अपॉइंट कर दो, या थोड़ा 2-3 दिन बाद जाकर वो पानी किसी तरह चेंज करवा दो। जो भी जितने लोग आते जाते उस पानी को पिएंगे, आपके दुख संकट जो बोला जाता है श्रापित पत्री, उसको पिछाड़ दोगे। अब अगली चीज हम क्या करेंगे, आपका जो नाने का पानी है, नाने का पानी, उसके अंदर एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ डाल के आपने नहाना है। आपने डाल के नहाना, और ये रीयूज नहीं करनी। पता चले आज वही सुपारी है और अगले 50 दिन तक वही सुपारी, वही हल्दी की गांठ है, ये ना करना, ये ना करी। ये आपने जो चीज है, आपने जो पुराना वाला है, जैसे आज हमने ना लिया तो बाहर पौधे में डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कल जब नहाने के लिए जाओगे तो नई सुपारी और नई हल्दी की गांठ
आपने फिर डालकर फिर स्नान करना है। और जब ये वाला स्नान आप करोगे, कहते हैं ना, जब आप ये शुरुआत करोगे, मान लो कल से कर रहे हो, आपने कहते हैं ना अपना जो जीवन एक अपने मन में एक संकल्प लेके कि मैं अब से जो भी लाइफ जीऊंगा वो आपके नाम पे, जो कर्म करूंगा वो आपके नाम पे। मतलब आप समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि मतलब आई डेडिकेट माई लाइफ टू यू, टू हिम, टू दैट सुप्रीम पावर। वो कहते हैं ना, जब जब किसी ने आना होता है, हम कितने अच्छे से तैयार श्यार होकर बैठ जाते हैं, है कि नहीं, कितना अच्छे से बिहेव करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं मतलब। लेकिन हमको ये जब जब हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो हमको शायद ये रियलाइजेशन नहीं होती कि एक वो ताकत है जो मुझे देख रही है हमारे आस पास। मतलब कहते हैं ना सैकड़ों फरिश्ते हैं जो हमको हमारे हम कई बार आपको लगता है ना एकदम गूज़बम्स आ गए, एक बार ऐसे कुछ ऐसा टच हो जाता है, कई बार टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जैसे एसी भी चलाया होता है मान लो, एकदम गर्माहट आ जाती है। बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं जब हमें पता चलता है। मतलब अब जब ये आप स्नान करोगे, मन में आपने संकल्प लेना है और थोड़ा कोशिश करके एकदम सात्विक भोजन और सात्विक कहते हैं ना आहार और विचार सात्विक होने चाहिए। उसका ये क्यों हुआ, उसका वो क्यों हुए, अरे मतलब वो चीजें नहीं रखने का है। वो देख रेख का को ये सब कर रहे हैं ना, सबकी किस्मत के सबके साथ उसके प्लेनेटरी पोजीशन ऐसे हैं, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब, उसकी जो कैलकुलेशन चल रही है वो एक कमाल है। तो इसके साथ साथ किस मंत्र का उच्चारण आपने उस दिन से शुरू करना है, एकदम अपने मन से उनको समर्पित करके, अच्छे कर्म करके, सात्विक आहार लेकर, सात्विक विचार लेकर जीवन जीना है। और किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका बस आपके रास्ते खुलेंगे, 100% खुलेंगे। ओके, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है ना, बेसिक वास्तु एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी अब ऑन है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।